विद्यार्थी अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम यूनाइट हो जाओ। एजेंसी और सरकार यानी कि दोनों का मिली जुली भगत है। कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन का, एसएससी का क्वेश्चन हूबहू उठाया है। यह है मैथ का क्वेश्चन, जहां जहां टिक किया हुआ है वो हूबहू उठा दिया है। तो दूसरे विद्यार्थी के द्वारा फोन में बताया जा रहा था इसका आंसर ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नमस्कार, जोहार। हमारे राज्य में कोई भी परीक्षा हो और उसमें धांधली ना हो, ये बिल्कुल असंभव है। बीते दिनों 21 और 22 सितंबर को राज्य में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी। उसमें भी कई तरीके के धांधली अब निकल करके सामने आ रही है। जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति की जो नोटिफिकेशन साल 2016 में निकाला गया था, उसके बाद से करीबन 17 से 18 बार एग्जाम को टाला गया। इसी साल में जनवरी के महीने में इस परीक्षा की इस जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा भी हुई थी। हालांकि पेपर लीक होने के बाद इस पेपर को रद्द कर दिया गया था और फिर से 21 और 22 सितंबर को परीक्षा ली गई थी। इसमें भी कई छात्र का आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधली हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अयाज अंसारी जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। और मीडिया के माध्यम से मैं पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि विद्यार्थी अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम यूनाइट हो जाओ। यदि अभी यूनाइट नहीं होगे तो आने वाला दिन तुम्हारा नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यूनाइट हो जाइए और सरकार को भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप इस चीज को हल्के में मत लीजिए, इस चीज को सीरियसली लीजिए। जांच करवाइए, सीबीआई जांच कि आखिर बार बार इस तरह से क्यों हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं एजेंसी और सरकार यानी कि दोनों का मिली जुली भगत है। अच्छा, आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से परीक्षा में एकदम धांधली हुई है? आप थोड़ा कैमरा जूम कर दीजिएगा। एकदम दिखा सकता हूं मैं। एग्जाम कराने के लिए सरकार जिस एजेंसी को नियुक्त किया था, वह एजेंसी को तरीके से और सलीके से क्वेश्चन बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छा खासा अमाउंट देती है सरकार, उसको प्रॉपर एक एग्जाम लेने के लिए नियुक्त करती है। लेकिन वो किया क्या है, कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन का। आप इसको साथ में दिखा सकते हैं? क्वेश्चन का जी दिखा सकता हूँ। और कॉपी पेस्ट भी किस तरह से किया है, एगो होता है ना कि यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा लिए, वहां से क्वेश्चन उठा लिए, क्वेश्चन वहां से उठा लिए, लेकिन वैसा नहीं किया है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन सारा 2019 का 7 जून 2019 का रीजनिंग का सेंट्रल एसएससी का क्वेश्चन हूबहू उठाया है, एकदम हूबहू उठा दिया है ऑप्शन के साथ, सीक्वेंस के साथ, है ना। इसको देख सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन इसी तरह से हूबहू उठाया है 2022 का। यह है मैथ का क्वेश्चन, जहां जहां टिक किया हुआ है वो हूबहू उठा दिया है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां जहां टिक किया हुआ है ना, गोल मार्किंग है, टिक किया हुआ है, ये सब क्वेश्चन आया है हूबहू। ये जो आपने बता रहे हैं सारे क्वेश्चन। दूसरी नंबर जी दूसरी नंबर क्या चीज है, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं कि विद्यार्थी जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले आंसर लिख रहा था। सिर्फ उस समय आंसर लिख रहा था, कोई दूसरे विद्यार्थी के द्वारा फोन में बताया जा रहा था इसका आंसर ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो आंसर लिख रहा था। कितना बजे लिख रहा था? 7:31। मान लीजिए वो एडिट कर दिया गया होगा इस टाइम को, लेकिन स्टूडेंट के प्रति 2 कॉपी एडमिट कार्ड होता है। वो 2 कॉपी में एक स्टूडेंट प्रति होता है, एक ऑफिस प्रति। ऑफिस प्रति जब एग्जाम देने जाता है तो उसको ले लेता है ऑफिस, है ना। अब इसमें दिखा रहा है कि देखिए बाई मिस्टेक फोटो में आ गया है कि ऑफिस कॉपी भी नीचे है एडमिट कार्ड। इसका मतलब वो एग्जाम देने जाने से पहले ऑफिस कॉपी प्रति एडमिट कार्ड उसके पास था। इसका मतलब है कि वो उससे पहले धांधली कर रहा था। तो ये पूरी तरीके से सबूत मिल चुकी है, समझे ना। और सरकार को भी इस चीज को मानना पड़ेगा। एजेंसी का इसमें हो सकता है मिली जुली पूरी तरह से संलिप्त है, और इसको पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए सरकार विद्यार्थी के हित में काम करे, और नहीं तो फिर जन आंदोलन खड़ा होगा। और ऐसा जन आंदोलन खड़ा होगा कि सरकार फिर कहीं दिखेगी भी नहीं शायद। आप लोग इस परीक्षा की रद्द की मांग कर रहे हैं या फिर क्या आप लोग? हाँ, हम लोग पूरी तरीके से सरकार इस चीज को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई जांच करवाए और अभी स्थगित कर दे परीक्षा को। एकदम पेपर लीक को लेकर के बकायदा हमारे देश में भी और राज्य में भी कानून बनी थी। जी और इसके बावजूद भी राज्य में इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया गया ताकि किसी तरीके का पेपर लीक ना हो। इंटरनेट सरकार जो है ना शट डाउन किया अपना स्वहित के लिए, अपना लिए।
यदि मान लीजिए 7:31 में कोई विद्यार्थी आंसर लिख रहा है, फोटो क्लिक किया गया है, नेट चलता ना, तो उसी समय पूरे झारखंड में इसे सर्कुलेट हो जाता। लेकिन नेट बंद कर दिया इसी चीज को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए सरकार, ताकि विद्यार्थी सर्कुलेट न कर पाए और सब विद्यार्थी ना जान पाए। यदि आप जान रहे हैं तो आप ही तक मामला सिर्फ दबा रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, सच कभी छिपता नहीं है। आप कह रहे हैं कि पीछे, हाँ, आप कह रहे हैं कि ये जो आपने बताया हमें, ये 7:31 की हाँ, ये फोटो लिया हुआ हाँ, है। आप कह रहे हैं कि अगर बकायदा अगर इंटरनेट चलती तो शायद एग्जाम 8 बजे से शुरू हो रही थी। हाँ हाँ, 8:30 बजे से शुरू हो रही थी। 8:30 बजे से एंट्री थी। 8:30 बजे तक एंट्री थी। एग्जाम कब से शुरू थी? 8:30 बजे से एग्जाम चालू थी, 8:15 तक एंट्री थी। आपका भाई, आप कह रहे हैं कि इंटरनेट इसलिए बंद किया गया था ताकि जो इस तरीके की धांधली हो रही है ये लोगों को पता ना चले। ये बकायदा 7:31 की फोटो है। बकायदा इसको हो सकता है कहीं कोई इंटरनेट पे वायरल कर दे, किसी को सेंड कर दे। इसको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन, रोकने के लिए सरकार भी को तो समझना चाहिए भाई मेरे, कि अगर पिछले बार भी के इतिहास के हिसाब से देखिए, आदमी डिसीजन कभी कैसे लेता है, पिछला जो घटना घटी है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो पिछले बार जितना बार घटना घटी, चाहे वो बिहार का हो चाहे झारखंड का हो, रात में आदमी को लेकर रटवाया जाता था, है ना। और जिसको रटवाया जाता था ना, उसके पास से खुद फोन जब्त कर लिया जाता था, तो उसके पास तो इंटरनेट का कोई महत्व रहा नहीं, है ना। तो रात में रटवाया जाता था, रात में सारा चीज प्रोसेस करवाया जाता था। दिन में एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, उसका क्या औचित्य? आप तो ऐसे भी विद्यार्थी को पूरा चेक करके घुसा रहे हैं, एक घड़ी तक, नॉर्मल घड़ी तक खुलवा रहे हैं, है ना। कौन विद्यार्थी फोन लेके जाएगा और बाहर से कहेगा ये क्वेश्चन आया है भैया तुम इसका आंसर भेज दो, है ना। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा, तो ऑलरेडी चेक करके घुसाया है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इंटरनेट बंद करने का क्या मतलब है? सर्कुलेट होने का चांस उसी समय ज्यादा रहता है आंसर का, है ना। तो इसीलिए पूरी तरफ से सरकार जो है इसको स्वहित के लिए किया गया है, और इस सबसे तो लगता है कि हमको लगता है सरकार और एजेंसी सब मिलल जुलल होगा।